नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान का सागर में। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, अंतिम बिंदु था जो हमारा भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता अंतिम बिंदु हमारा जो था भाषा की विशेषता, और इसमें हमने बताया था आपको बहुत सारी विशेषता बताया था कि भाषा क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है, भाषा को क्या किया जा सकता है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। और इस प्रकार से हमने बहुत कुछ सीखा इसमें। और आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दुलार दिया। मैं चाहूँगा, मैं आशा करूँगा कि इसी तरह मेरे सभी वीडियो को आप प्यार और दुलार देते रहें। ठीक है, चलिएगा इसके बाद हम इसमें आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ से शुरू होता है भाषा में। हमारी जो भाषा है उसका नाम है हिंदी। यहाँ से हमारा मुख्य बिंदु चलता है हिंदी। देखिएगा, पहले तो हिंदी के बारे में हम सीखेंगे कि हिंदी को क्या मतलब, हिंदी क्या है। तो हिंदी जान गया भाषा है, तो हिंदी को हम तीन प्रकार समझेंगे। एक होगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पहला हम देखेंगे हिंदी का इतिहास। दूसरा रहेगा हमारा रहेगा भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक भौगोलिक दृष्टिकोण। और तीसरा है राजनैतिक दृष्टिकोण। राजनैतिक दृष्टिकोण। देखिएगा, हिंदी को हम सभी प्रकार समझेंगे, मतलब हिंदी का इतिहास भी जानेंगे, हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण मतलब भौगोलिक स्थिति भी जानेंगे, और इसके बाद हमारे राजनीतिक मतलब हमारे संविधान इत्यादि जहां पर हिंदी का प्रयोग हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं अपना जो बिंदु है हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हिंदी का हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, या फिर इसे हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास, हिंदी का इतिहास। ठीक, देखिएगा, हिंदी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण या हिंदी के इतिहास में हम जानेंगे कि हमारे जो हिंदी का इतिहास कैसा रहा है, हिंदी कहाँ से आई है, और यह मतलब किसकी देन है, पहले हमारे यहाँ बोली जाती थी कि नहीं बोली जाती थी, और हिंदी किसका शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, सब जानेंगे। तो इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे इस चैनल में। देखिएगा, हम शुरू करते हैं अपना उस पॉइंट को जो आप जानना चाहते हैं। देखिएगा, हिंदी की उत्पत्ति जो होता है, हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। कहाँ से? संस्कृत। इसे हम मूल भाषा भी कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से। इसे हम क्या कहते हैं? मूल भाषा कहते हैं। और यहीं से हिंदी का जन्म हुआ है। संस्कृत को हिंदी का आदि जननी कहा जाता है, आदि माता कहा जाता है। ठीक है, तो इसके पहले संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, मतलब संस्कृत से ही बिगड़ते बिगड़ते जहां तक कि इससे मतलब लो क्वालिटी में आते आते हिंदी आई है। तो पहले जो संस्कृत है अपने दो भागों में विभाजित थी, जिसको हम जानेंगे कि वो दो कौन सा है। देखिएगा, पहला है वैदिक संस्कृत। वैदिक पहला है हमारा
वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और दूसरा संस्कृत का जो प्रकार है वो था लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अभी कहेंगे कि ये कौन सा संस्कृत है? सही बात है, जहां पर चाह है वहीं पर राह है, जहां कंफ्यूजन है वहीं पर क्या है, उत्पत्ति होती है ज्ञान की। देखिएगा, वैदिक संस्कृत में हम बता सकते हैं कि अगर आप वैदिक संस्कृत को जानना चाहते हैं कि हमको कहां पर मिलेगी, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेद, और उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? पुराण। वैदिक संस्कृत में हमारे वेदों की रचना हुई है, हमारे पुराणों की रचना हुई है। और लौकिक संस्कृत में अगर आप जानना चाहते हैं कि लौकिक संस्कृत में किसकी रचना हुई है, तो हमारा रामायण, रामायण। और इसी के अंतर्गत आता है महाभारत, महाभारत। देखिएगा, हालांकि वेद पुराण मतलब वैदिक संस्कृत बहुत कठिन थी, इसका विकास नहीं हो पाया, लेकिन लौकिक संस्कृत का विकास होते चला गया और ये हिंदी में कन्वर्ट हुई थी। देखिएगा, हिंदी में कन्वर्ट, इसका प्रकार देखते हैं किस प्रकार से हुआ था। लौकिक संस्कृत जब हिंदी में कन्वर्ट हुई थी, तो यहां पर बदलते समय ये पहले कन्वर्ट हुई पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा। इसको क्या कहा जाता है? पाली भाषा। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पाली भाषा हमको कहाँ मिलेगी। जरूर मिलेगी। आप जानना चाहते हैं पाली भाषा हमको कहाँ मिलेगी, तो आपको बौद्ध धर्म की सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। किसकी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध ग्रंथ हम कह सकते हैं कि यदि आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पाली, बौद्ध ग्रंथ। इसके बाद पाली से, जब पाली से कुछ इसका परिवर्तन हुआ तो बना प्राकृत। क्या बना? प्राकृत। प्राकृत। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्राकृत में कौन सी मतलब क्या लिखा गया था, कोई ग्रंथ लिखा गया था, जरूर लिखा गया था। प्राकृत भाषा जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं जैन ग्रंथ। यदि इसके बारे में जानना चाहते हैं, पाली भाषा का, अगर आप सच में अगर बाहर से कोई किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, अब जानना चाहते हैं कि पाली भाषा कहाँ मिलेगी, तो आप जाइए सारनाथ में। सारनाथ में महाबोधि जो मंदिर है, उसके बाहर अच्छे अच्छे शब्द लिखे गए हैं, उसमें हिंदी भी कन्वर्ट है और वहां पर आपको पाली भाषा भी मिलेगा। ये आप कहेंगे कि नहीं हमने तो पढ़ा है बहुत प्रकार से संस्कृत है, तो देखिए संस्कृत से ही कन्वर्ट होके हुआ है, तो संस्कृत से कन्वर्ट होके हुआ है तो संस्कृत के जैसा ही लगेगा, ठीक ना। प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ के आते हैं, तो वहां पर वो भी मिल जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम चलते हैं, जब यहां से हुआ तो अपभ्रंश में आया, कन्वर्ट होके किसमें बना? अपभ्रंश, अपभ्रंश में। अब यहां से इसी का एक और प्रकार है, सौर, इसमें अपभ्रंश का ही एक प्रकार है जिसे कहा जाता है सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का एक और बिगड़ा हुआ रूप है सौरसेनी अपभ्रंश, और सौरसेनी अपभ्रंश से ही हमारे हिंदी का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? हिंदी का। सौरसेनी अपभ्रंश से ही किसका जन्म हुआ है? हिंदी। देखिएगा, कल हम कल मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिंदी जो है परिवर्तनशील है, मतलब हिंदी बदलती जा रही है। तो हो सकता है कि इसके आगे भी कुछ बने, उसका कुछ और नाम मिले। तो इसके लिए आप जानना चाहते हैं, इसका कार्यकाल जानना चाहते हैं, तो संस्कृत का कार्यकाल देखिएगा, मैं बताना चाहता हूं। संस्कृत में वैदिक संस्कृत का कार्यकाल देखिएगा 1500 यहां तक दिख रहा है, 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 1000 तक चला था। कौन सा? वैदिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत हमारी चली थी यहां पर 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और इसके बाद जब पाली की बात आई, तो पाली हमारा चला था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पाली चला था 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से
1 ईस्वी तक, और 1 ईस्वी के बाद हमारा शुरू हो गया था यहाँ पर 1 ईस्वी से, देखिएगा, प्राकृत भाषा का कार्यकाल था, माना जाता है। देखिएगा, सभी भाषाओं का कार्यकाल जो है 500 का अंतर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1500 से 1000 तक चला, फिर 1000 से 500 तक। देखिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत अंतर है। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 1000 पहले, और ईस्वी का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह का जन्म जो माना जाता है, एक माना जाता है, और इनके जन्म के जितने आप पहले जाएंगे उसे ईसा पूर्व लिखा जाएगा, और जब जितना बाद जाएंगे उसे लिखा जाता है ईस्वी। तो यहां से प्राकृत भाषा का अगर हम सन देखना चाहते हैं कितना हुआ था, तो इसका कार्यकाल था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसके बाद अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, 500 ईस्वी से 1000 तक, 1000 तक माना जाता है। और हिंदी का कार्यकाल माना जाता है 1000 ईस्वी से, हालांकि ये 100 है, 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से अब तक, या फिर इसे कह सकते हैं वर्तमान तक, वर्तमान तक। देखिएगा, ये हमारा पूरे इतिहास है। किसका इतिहास है? हिंदी का इतिहास है। अर्थात हिंदी का जन्म हो गया। यहाँ पर हिंदी का जन्म किससे हुआ है? अगर पूछ लेगा कहीं पर, 2-3 शब्द पूछता है कि हिंदी का आदि जननी कौन है, तो हिंदी का आदि जननी संस्कृत को माना जाता है। अगर पूछेगा हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, देखिएगा, लेकिन हिंदी का जो वास्तविक समय माना जाता है 1100 ईस्वी से माना जाता है। विशेष देखिएगा, हिंदी का जो वास्तविक समय है, हिंदी का जो हमारा हिंदी का समय, यहाँ पर तो 1000 ठीक है दिखाया गया, कोई बात नहीं, लेकिन पूछ देगा हिंदी का वास्तविक समय, हिंदी भाषा का वास्तविक समय, मतलब हमारे जीवन में, मतलब हमारे जीवन में हिंदी जो है किस प्रकार से, कितने समय से हुई थी, तो यहाँ पर वास्तविक समय, वास्तविक समय 1100 ईस्वी माना जाता है, माना जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं। देखिएगा, कभी पूछ देता है कि हिंदी जो है, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द यूपीएसआई का प्रश्न है, पूछा गया था यूपीएसआई में कि देख, यूपीएसआई में पूछा गया था हिंदी जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। वहां पर दिया था आपका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, ठीक ना, ऑप्शन बहुत सारे थे। यहां पर हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा का शब्द मार के आए थे, लेकिन यहीं पर बहुत बड़ी चूक हो जाती है। तो हम बताना चाहते हैं कि हिंदी जो खुद हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किसका शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, हो सकता है यूपी पुलिस के री एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कैसे फारसी भाषा का शब्द है, तो मैं आपको पूरा इतिहास बताने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो चलते हैं, इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदी जो भाषा है, हिंदी जो शब्द है, उसको फारसी भाषा का शब्द माना गया है। देखिएगा, थोड़ा सा इसके लिए हम समय आपका लगेगा।
चलिए मान लीजिए कि भारत है, अरे हमारी हिंदी यहीं पर बोली जाती है ना, नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है, मतलब इसलिए थोड़ा सा दब गया है, ठीक ना। लेकिन हमको यहाँ से जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है यहाँ से। देखिए हमारा जो प्राचीन भारत था, अभी ना भारत ही है, भारत का स्वरूप है। प्राचीन भारत में जो हमारा वहां पर था, पाकिस्तान भी हमारे अंदर आता था। इसी के जस्ट ऊपर है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के ठीक ऊपर है ईरान। यहां पर ठीक क्या है, ईरान है। और यहां से कुछ लोग, देखिए पहले के जो लोग होते थे खाना बदोशी होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो यहां पर एक नदी बहती है, यहां पर एक नदी बहती है, तिब्बत से निकलती है और पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिरती है। वो अलग भूगोल की बातें हैं, लेकिन हम हिंदी की बात बता रहे हैं, हिंदी का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी के बारे में जानिएगा। जो यहाँ पर ईरान है, इसी ईरान को क्या बोला जाता है, पर्सिया बोला जाता था, फारस बोला जाता था। तो यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोग यहाँ भारत की तरफ विचरण करने चले, मतलब निकल गए घूमने की तरफ, घूमने के लिए निकल गए यहाँ पर। तो जब यहाँ आए भारत में आने से पहले यहाँ पर इनको एक नदी मिली, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सिंधु नदी। ध्यान दीजिएगा, अभी भी इसका नाम सिंधु नदी ही है, ठीक ना, इसका नाम अभी भी सिंधु नदी ही है। तो यहां पर इसको मिला, इन लोगों को, सिंधु नदी। ध्यान दीजिएगा, और इस नदी को पार करने के लिए इन्होंने मतलब इस स्थान को नहीं जाना कि इस स्थान को क्या कहा जाता है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान हमारा नाम कैसे पड़ा, हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो इसके लिए इसमें बने रहिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। देखिए, तो जो पारसी लोग रहते थे, ईरानी लोग होते थे, फारसी लोग होते थे, उन लोगों का एक खासियत था, एक उनमें खासियत था कि स को ह पढ़ते थे। मैं सब बता दे रहा हूं, स को, इनका उच्चारण था स को ह पढ़ना। जैसे कोई तोतला व्यक्ति होता है, तो आप उसको उच्चारण, मतलब कुछ भी चीज उच्चारण करने के लिए देते हैं, तो व्यक्ति आप कहेंगे त, मतलब र कहेंगे तो ल बोलता है। उसी प्रकार से इनका जो भाषा था ना, मतलब इस प्रकार से था कि उस स को क्या बोलते थे, ह बोलते थे। इसके बाद ध या फिर हम कहते द को क्या बोलते थे, द बोलते थे। और इसके बाद थ को क्या बोलते थे, त बोलते थे। देखिएगा, यहीं से हमारा हिंदी का, हिंदुस्तान का सब कुछ कहानी शुरू होता है। जब ये आए तो यहाँ पर एक नदी थी, सिंधु नदी, तो स को क्या बोलते थे, ह बोलते थे। तो इन्होंने सिंधु नदी को कह दिया हिंदू नदी। क्या कहा, हिंदू नदी। देखिए, स को बोले ह, ध को बोले, ध को क्या बोले, द बोले। तो इस प्रकार से सिंधु नदी को हिंदू नदी बोल दिए। और यहां पर रहने वाले लोग को, यहां पर रहने वाले लोग जो थे, यहां पर जो भी स्थान था, ठीक है, तो सिंधु के स्थान, तो इसी प्रकार से यहां पर लिखा जाता है सिंधु स्थान। जैसे यहां पर जगह नहीं, इसी में बता दे रहे हैं आपको, ठीक ना, ज्यादा लेंदी पड़ जाएगा। यहां पर मैं बता दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। जैसे यहां पर अगर कोई व्यक्ति, कोई नदी बह रही है, कोई स्थान पे उसको अगर नाम दिया जा रहा है, तो यहां पर सिंधु नदी के स्थान को सिंधु स्थान। तो इन्होंने क्या कहा कि यह है हमारा सिंधु प्लस स्थान, मतलब सिंधु का स्थान। इसको अगर एक में मिला दिया जाए तो हो जाता है सिंधु स्थान। और देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको कि स को क्या पढ़ते थे, ह पढ़ते थे। बस आप कन्वर्ट करिए, स को क्या पढ़े, ह। इसके बाद ध को क्या पढ़े, द पढ़े। इसके बाद स उसी प्रकार है, थ को क्या पढ़े, त पढ़े। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की उत्पत्ति हो गई। अगर कोई पूछेगा कि हिंदुस्तान का नाम है, मतलब हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो यहां पर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो हिंदुस्तान हो गया। अब आगे हम बताते हैं कि आप इसको हिंदी कैसे बोले। तो जब यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या बोले, हिंदवी। यहाँ पर रहने वाले के लोगों को क्या बोले, हिंदवी। और इसी हिंदवी लोगों से जो भाषा निकलती है उसे क्या बोले, हिंदी। तो बताइए, अगर इसको हमारे भारत देश में बोला जाएगा हिंदी को, तो क्या, कौन सी भाषा है, सिंधी। लेकिन फारसी लोगों ने, ईरानी लोगों ने, पारसियन लोगों ने इसको क्या बोला, हिंदी नाम दिया।
अतः सिद्ध होता है कि जो हिंदी है फारसी भाषा का शब्द है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये हमारे हिंदी का इतिहास है। यदि आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो हमारा कमेंट सेशन में आप जरूर पूछिएगा, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि कहीं पर भी इसमें डाउट होता है, देखिएगा कहीं पर भी इसमें डाउट होता है तो आप पूछने की कोशिश करेंगे, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिएगा, ये हमारा इतिहास था, हिंदी का इतिहास था। अब हम चलते हैं हिंदी के भौगोलिक दृष्टिकोण की तरफ। कहां पर? भौगोलिक दृष्टिकोण की तरफ। तो देखिएगा, भौगोलिक दृष्टिकोण में हमको भारत का नक्शा जो होना जरूरी है, चलिए यहां पर ही बता देते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिएगा भौगोलिक दृष्टिकोण, देखिएगा, यदि आपको पूछ दिया जाएगा कि हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण बताइए, मतलब भौगोलिक हमारे भारत में हिंदी का ज्यादातर यूज कहाँ होता है, तो देखिएगा ज्यादातर यूज हमारे हिंदी का उत्तर भारत में होता है। उत्तर भारत, ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में हमारे हिंदी का यूज ज्यादा होता है। देखिएगा, हिंदी की अगर यहां पर देखा जाएगा तो इसमें आपका आ जाएगा हरियाणा। पहले तो पंजाब, यहाँ पर पंजाबी ज्यादा चलता है, लेकिन हरियाणा से शुरू करते हैं, या हमारा हरियाणा आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको सब हिंदी में ही बता देता हूँ, कहेंगे हिंदी का क्लास है, अंग्रेजी चल रहा है, ठीक ना। देखिएगा, यदि हम शुरू करते हैं इधर से तो आता है आपका हरियाणा। हरियाणा, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पर हरियाणा में केवल हिंदी ही बोली जाती है, हरियाणवी भी बोला जाता है, ठीक ना। हिंदी का बोलबाला भी है, मतलब कहाँ कहाँ पर बोला जाता है। हरियाणा हो गया आपका, दिल्ली हो गया, दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा। अब इसके बाद जब इधर चलते हैं दिल्ली से, यहां पर देखिएगा उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड को ऐसे लिख देते हैं, यूके, उत्तराखंड। इसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके बाद बिहार, बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, और इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी का बोलबाला है। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है, क्या है? भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण, दृष्टि, हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। अच्छा, आप अब नीचे जाएंगे, यहां पर तो गुजराती बोला जाता है, मराठी बोला जाता है, फिर नीचे जाएंगे आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि बोला जाता है, ठीक ना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि बोला जाता है। यहां तक कि मैं बता दूं कि उत्तर भारत में हिंदी का बोलबाला ज्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं हिंदी के राजनीतिक दृष्टिकोण की तरफ।